इंसानी ज़िंदगी में बाज़ सिफ़ात ऐसी हैं जो इंसान को इज़्ज़त, वक़ार और ईमान की बुलंदी अता करती हैं। उन्हीं अजीम सिफ़ात में से एक सिफ़त गैरत है, और जब ये गैरत अल्लाह ताला के दीन और उसके अहकाम, उसकी हुर्मतों और उसकी नाफरमानी के मुकाबले में हो तो इसे अल्लाह के मामले में गैरत कहा जाता है। आज के दौर में जहाँ बेहयाई आम हो चुकी है, गुनाहों को फैशन बना दिया गया है, दीन पर अमल करने वाले लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, वहाँ अल्लाह के लिए गैरत रखने वाले लोग बहुत कम नजर आते हैं। हालांकि मोमिन की पहचान यही है कि जब अल्लाह की हुदूद पामाल हो तो उसका दिल बेचैन हो जाए। गैरत का मतलब बुराई, बेहयाई, गुनाह और दीन की तौहीन को बर्दाश्त ना करना है। अगर किसी इंसान के दिल में अल्लाह की अज़मत मौजूद हो तो वो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करता कि अल्लाह की नाफरमानी की जाए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो, दीन का मजाक उड़ाया जाए, बेहयाई को आम किया जाए और वो खामोश तमाशाई बना रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला भी गैरत करता है और मोमिन भी गैरत करता है। अल्लाह ताला की गैरत ये है कि मोमिन वो आमाल करे, वो काम करे जिसे अल्लाह ने उस पर हराम कर दिया। इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला को अपने बंदे की पाकीज़गी पसंद है। जब बंदा गुनाहों में पड़ता है तो अल्लाह नाराज होता है, और मोमिन भी वही होता है जो गुनाहों पर बेहिस ना हो। आज बहुत से लोग ये कहते हैं दिल साफ होना चाहिए, मगर याद रखिए अगर वाकई दिल साफ होगा तो गुनाह देखकर वो बेचैन भी होगा। सहाबा किराम अल्लाह के दीन के मामले में बहुत ज्यादा गैरतमंद थे। एक मर्तबा सैयदना साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं किसी अजनबी मर्द को अपनी बीवी के साथ देखूं तो अल्लाह की कसम मैं तलवार के साथ उसको मार दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, क्या तुम साद की गैरत पर हैरान हो? अल्लाह की कसम मैं इससे भी ज्यादा गैरतमंद हूँ और अल्लाह मुझसे भी ज्यादा गैरतमंद है। इससे मालूम हुआ कि गैरत ईमान का हिस्सा है। बेहयाई पर खामोश रहना ईमान की कमजोरी है। और अल्लाह के मामले में गैरत की चंद अलामात है। पहली, गुनाह देखकर दिल का दुखना। अगर इंसान फहाशी देखे, मौसीकी और बेपर्दगी देखे, दीन का मजाक बनता देखे और उसके दिल में कोई तकलीफ पैदा ना हो तो ये बहुत खतरनाक अलामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम में से कोई बंदा बुराई देखे तो उसको हाथ से रोके, अगर इसकी ताकत ना हो तो जुबान से, और अगर जुबान से रोकने की ताकत भी नहीं है तो कम अज कम उसको अपने दिल में बुरा जाने। तो ये कमजोर तरीन ईमान की अलामत है। लेकिन अगर कोई बंदा दिल में भी बुरा ना जाने तो ये कमजोर ही नहीं बल्कि ईमान के ना होने की अलामत है। दूसरी चीज, अपने घर की हिफाजत। अल्लाह के लिए गैरत रखने वाला शख्स अपने घर में बेहयाई आने नहीं देता, अपनी औलाद की तरबियत करता है, मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर नजर रखता है, अपनी खवातीन को इस्लामी हया सिखाता है। आज बहुत से लोग अपनी बेटियों को दुनियावी तालीम तो देते हैं मगर नमाज नहीं सिखाते, हया नहीं सिखाते, पर्दा नहीं सिखाते, दीन नहीं सिखाते, कुरान से नहीं जोड़ते, और ये बेगैरती की अलामत है। और तीसरा है दीन की तौहीन बर्दाश्त ना करना। मोमिन कभी ये बर्दाश्त नहीं करता कि अल्लाह के अहकाम का मजाक उड़ाया जाए, सुन्नतों को दकियानूसी कहा जाए, दाढ़ी, पर्दा या नमाज पर तंज किया जाए। वो हिकमत, सबर और अच्छे अंदाज में दीन का दिफा करता है। अब सवाल यह है कि मौजूदा दौर में गैरत खत्म क्यों हो रही है? पहली चीज, गुनाहों की कसरत। जब इंसान मुसलसल गुनाह करता है तो उसका दिल मुर्दा हो जाता है। दूसरी चीज, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल। आज फहश वीडियोस, बेहयाई, गैर इस्लामी कल्चर और नाजायज ताल्लुकात को आम किया जा रहा है, और अफसोस ये है कि मुसलमान खुद इसे फैला रहे हैं। और तीसरी चीज है दीन से दूरी। जिस दिल में कुरान नहीं, जिस जिंदगी में नमाज नहीं, जिस घर में जिक्र नहीं, वहाँ गैरत भी बाकी नहीं रहती। और आज बेगैरती की चंद मिसालें भी मौजूद हैं। आज बाज लोग अपनी बहनों और बेटियों की बेपर्दगी पर फख्र करते हैं, गानों और डांस की वीडियोस खुद अपलोड करते हैं, हराम ताल्लुकात को मॉडर्निज्म कहते हैं। ये तरक्की नहीं, ये ईमान की कमजोरी है। ऐसे लोगों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 तरह के लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। एक, वालिदैन का नाफरमान, दूसरा, औरतों से मुशाबत इख्तियार करने वाला मर्द, और तीसरा, दयूस। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दयूस क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐसा शख्स जो अपने घर वालों में बेहयाई को देखे, बुराई को देखे और बर्दाश्त करे।
اور یاد رکھیں غیرت کا مطلب ظلم، سختی یا بد اخلاقی نہیں۔ بعض لوگ مار پیٹ، بدتمیزی، شک اور بدگمانی کو غیرت سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلامی غیرت حکمت، عدل، حیا اور اصلاح کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے لیے غیرت رکھنے والے تھے۔ جب بھی اللہ کی حدود توڑی جاتی، آپ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے اصلاح کی، نرمی سے سمجھایا اور لوگوں کو اللہ سے جوڑا۔ آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنی نماز کو درست کریں۔ نماز انسان کے اندر غیرت اور ایمان پیدا کرتی ہے۔ دوسرا، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، قرآن مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ تیسرا، گھر میں اسلامی ماحول بنائیں، بعض جماعت نماز، قرآن کی تلاوت، اسلامی گفتگو، حیا والا ماحول گھر کو جنت بناتا ہے۔ اور چوتھا، سوشل میڈیا کو پاک کریں، فحش اکاؤنٹس ختم کریں، گناہ والے صفحات چھوڑیں اور دین کی دعوت پھیلائیں۔ پانچواں، اپنی اولاد کی فکر کریں، قیامت کے دن انسان سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اب جانتے ہیں کہ حقیقی غیرت کیا ہے۔ حقیقی غیرت یہ نہیں کہ انسان اپنی انا کے لیے لڑے، معمولی باتوں پر غصہ کرے، لوگوں کو نیچا دکھائے، بلکہ حقیقی غیرت یہ ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو، دین کی بے حرمتی نہ ہو، گناہ عام نہ ہو اور مسلمان ایمان پر قائم رہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر ہمارے دلوں سے اللہ کے لیے غیرت ختم ہو جائے تو پھر گناہ عام ہو جاتے ہیں، حیا ختم ہو جاتی ہے، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کی مدد اٹھا لی جاتی ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے گھروں کی حفاظت کریں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اللہ کے دین کے معاملے میں غیرت مند بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا ایمان، پاکیزگی، حیا اور اپنے دین کے معاملے میں غیرت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو، نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔